अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ना सोचा व्लॉग को आज ऐड करते हैं। और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आज मैंने मॉर्निंग ही से ना व्लॉगिंग के लिए जितने भी क्लिप्स लेने थे और जितना भी मैंने मटेरियल इकट्ठा करना था, ये सोच के बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई थी। रीज़न मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ जी। इतनी मैं आज क्यों पॉजिटिव हूँ, कौन सा ऐसा जिसे कहते हैं ना मेरे हाथ में जादू का चिराग लग गया। तो बस ऐसे ही कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और वो अपने लिए नहीं होता, कुछ और लोगों को देख के ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। कुछ ऐसी स्टोरी थी मेरी, तो स्टोरी भी शेयर करती हूँ और ये भी शेयर करती हूँ कि आज ना जिसे कहते हैं एनर्जी लेवल और तरह का था। दिल कर रहा था कि सारे काम भी साथ साथ हो जाएँ, क्लिप्स भी बन जाएँ और शेयर करते करते हुए रीज़न भी बताऊँ। तो कल जब मैंने देखा वीकेंड पे थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ व्लॉग्स, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं ना, बेसिकली स्टोरी बताने का भी मकसद ये है, तो आपको इसमें बेस्ट देना होता है। फिर बेस्ट के लिए आप देखते हैं कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो कल ऐसे ही हमारे पाकिस्तान, अच्छा व्लॉगिंग में ना कई लोगों के बहुत टॉप के ऊपर नेम्स हैं और कई फैमिलीज़ के बहुत ही कमाल की ना लेडीज़ काम करती हैं। हर लेडीज़ को ना फिर होता है कि भाई मैं देखूं वो कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं। मेरी जो फेवरेट है वो सरगोदा की फ़ाखरा खानम, राशिदा और उनकी बहन नासरा हैं। मैं बहुत मतलब मुझे घरेलू से व्लॉग्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह जिस लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया ज़ीरो से और किस लेवल पे अपने काम को पहुंचाया, कितनी हार्ड वर्किंग थी। आप देखें व्लॉग्स तो पता चलता है। अच्छा जब मैं देखती थी मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है क्या, लेकिन जब करने बैठी ना आप सोच नहीं सकते यार, तब आपको अंदाज़ा होता है ये क्या कितनी मेहनत होती है। ऐसे कोई नहीं इस मुकाम को पहुंचता। मज़े की बात है उनको अचीवमेंट क्या हुई, उनको प्रेसिडेंट मतलब साहब ने पाकिस्तान के जो अवार्ड दिया वो बेस्ट वुमेन अचीवर का अवार्ड था। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। देखें बेस्ट कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाए, ये छोटी बात नहीं। उनकी बहुत एफ़र्ट्स थी। फैमिली वैल्यूज़ को देखना, बच्चों को देखना, घर को देखना, हर चीज़ में बेस्ट देना। ये नहीं कि उन्होंने अपने यूट्यूब का बेस्ट दिया, उनके बेटे, उनकी फैमिली पूरी इनको एडमायर कर रही है। अपनी बहन को लेकर उन्होंने तमाम फैमिली को सपोर्ट किया, सिस्टर्स को सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें ना हमारे लिए सीखने का मुकाम है। बहुत से ऐसे होंगे जो मुझ समेत डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी से हो जाते हैं कि नहीं भी चैनल नहीं ग्रो कर रहा। लेकिन हमें, अगर हम एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहें और सीखें, दूसरों के कामों से भी सीखें, इसमें कोई बुराई नहीं होती। देखें वो क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रही हैं, वो क्या अच्छी बात सिखा रही हैं, वो किस तरह कर रही हैं वीडियोग्राफी, कौन कौन सी क्लिपिंग कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें सीखने के साथ साथ एक जिसे कहते हैं ना डेली बेसिस पे काम करना और फिर वो करना, कंटेंट क्रिएट करना छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ। कितना मुश्किल होता है ये काम, आपको पता है। अब जब मैं करती हूँ कि डेली मुझे भी व्लॉगिंग भी नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ में किसी को क्या इंटरेस्ट आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं सीखती हूँ रेमेडीज़ को, फिर मैं स्टडी करती हूँ, बनाती हूँ। और बताने का मकसद भी सीधी सी बात है ये कि बहुत ग्रो करता है इंसान, सीखता है और एक मोटिवेशन आती है कि नहीं भाई, अगर हमारी लेडीज़ अब इतना काम कर रही हैं घर बैठ के, आप बहुत से और भी काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन यार आप यकीन करें, आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, चाहे भी बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन वाकई में काम का ना असर ज़रूर आता है लाइफ के ऊपर, पॉजिटिव वाइब्स में आता है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सूरत में अल्लाह ताला आपको उसका फल बहुत अच्छा देते हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी कि नहीं, मुझे काम करना है, रेमेडीज़ करनी है, व्लॉगिंग करनी है डेली बेसिस पे। जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मुझे डेली बेसिस पे शेयर करनी है। और इसके अलावा जो रूटीन की लाइफ होती है, देखें वो हर घर की वही सेम स्टोरीज़ होती है। लेकिन अगर हम इसमें कोई मैसेज डाल दें, कोई मोटिवेशन एक बात कर दें ना, जो किसी को क्लिक कर जाए। देखें मैंने कल एक बात सीखी, मैंने इसको आज सोचा था कि मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। कितनी बड़ी बात है यार, आप घर से स्टार्ट करते हो, बच्चों को भी देखते हो, अपनी पूरी लाइफ देखते हो, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई सबको आप मोटिवेट करते हो। आपको देख के कितने और लोग अ, मैंने उनको देख के व्लॉगिंग स्टार्ट की, मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और वो यही बात है कि भाई अगर वो कर सकते हैं मुस्तकिल मिजाजी से, तो हमने भी करना है। सिंपल सी बात है यार। नदी भी या दरिया को भी पहाड़ रास्ता नहीं देते। पहाड़ तो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन दरिया और नदी खुद ही अपना रास्ता बनाते हैं। ये बहुत एक फेमस बात है। और अक्सर लोगों को कहते सुना है कि कोई आपको नहीं उठाएगा, कोई रास्ते नहीं दिखाएगा, कोई बनाएगा नहीं। आप यकीन करें, मुझे मेरा ट्राईपॉड अक्सर ख़राब हो जाता है। मैं 3-3 दफ़ा उसको, बिल्कुल ठीक है नया है लेकिन मुझे फ़िक्स नहीं करवाना आता था।
तो मैं इसको जाती हूँ लेके, अब आज भी मैं गई हुई थी और मैं इसको करवा कर आई हूँ। देखें कल उसका रिज़ल्ट करता है। मीन्स बताने का ये है कि हर्डल्स, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो बेस्ट के लिए होती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमने अपना बेस्ट देना होता है। खाना बनाना, ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो अब हमारे हाथों पे चल चुका है ना। लेकिन एक नई चीज़ ग्रो करेंगे, सीखेंगे तो वो मज़ा आएगा, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। उसके बाद हमारी फैमिली भी हम पे प्राउड फ़ील करेगी। तो अब जैसे अब मैंने कल उनको देखा, उनके हस्बैंड उन पे इतना प्राउड फ़ील कर रहे थे और वो ख़ुद बता रही थी कि कितनी एफ़र्ट्स, कितनी मेहनत के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंची, और वो कितनी खुश थी। तो यकीन करें, मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो अवार्ड वो नहीं, बल्कि हम सब फीमेल्स के लिए, हम सब लेडीज़ के लिए, हम सब बच्चियों के लिए जो आने वाली हैं। तो पढ़ने के साथ साथ आप अपने हाथ में कोई हुनर ज़रूर सीखें, तमाम बच्चियाँ। क्योंकि देखें, ज़िंदगी में आपने एक ही चीज़ को अचीव नहीं करना होता, पढ़ाई के साथ साथ हुनर बेस्ट होता है, और आजकल का दौर भी ऐसा, स्किल्स हमेशा काम आती हैं। तो बस मुझे ये था कि मैं ये आज आपके साथ ना ये एक बात ज़रूर शेयर करूं कि आप में से भी जो कभी ज़िंदगी में कुछ भी आपका, अगर आपका ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब पे आएँ, कोई भी काम कर रही हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन काम है, चाहे वो आपका ट्यूशन से रिलेटेड है, आप बेस्ट दीजिए। और इसके अलावा आप बेकिंग आइटम्स या होम कुकिंग के जितने आजकल काम है, यार आजकल तो स्कोप ही इतने हैं, हर एक मेहनत करता है, हर एक मेहनत करते हैं। मैंने जो पहले कुकिंग का चैनल बनाया था वो इससे डबल मेहनत वाला चैनल था। लेकिन आप यकीन करें, मुझे एंड में आके ना, जिसे कहते हैं, मैं हो गई थी कि नहीं यार, लेकिन जब मैं करती थी तो मैं कहती थी कि जो लोग करते हैं काम कुकिंग का, वो कितनी मेहनत से करते हैं। तो इसी तरीके से हर काम मेहनत मांगता है। और इसके अलावा बेस्ट दें, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ दें। और देखें तो काम कैसे नहीं होते, और वो चीज़ों को रंग और बहारें कैसे नहीं लगती, फिर आपकी फैमिली भी आपको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि एक टारगेट तो अचीव हो जाता है ना। तो बस यही बात आज मेरे दिल में थी कि फ़ाखरा ऐसे नहीं इतना अर्न भी कर रही हैं, ऐसे उस मुकाम पे नहीं पहुंची, पीछे उनकी हार्ड वर्किंग देखें, उनकी फैमिली के साथ उनकी कमिटमेंट्स देखें, फैमिली को टाइम दिया और ये सब सारा कुछ। चलें, अब यहाँ से तो मैंने अपने घर के भी सारे देख लिया जो मुझे काम था, और आज मैंने पिक करने जाना था बच्चों को खुद से, क्योंकि फिर मैंने कहा कि चलें साथ में घर से भी थोड़ा सा निकल जाते हैं तो अच्छा लगता है। इससे ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही थी साथ साथ। और आज मूड अच्छा था ना। अभी मौसम इतना कोई स्पेशल तो बदला नहीं है, लेकिन वो मूड आज सुबह से पॉजिटिव इतना हुआ था और एक हर किस्म की एनर्जी आई हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, आज बच्चों को तो चलो मैं ले आती हूँ। वैसे भी ये रूट नॉर्मल रूट से ज़रा हट के था, वो दूसरी साइड पे तो बहुत ही हैवी ट्रैफिक हो जाती है। वहाँ से ज़रा ना मैं घबराई थी, मैंने कहा नहीं, मैं इस वाले साइड के बच्चों को ले आती हूँ, दूसरी साइड पे ड्राइवर ही जाएगा, वो ज़्यादा बेस्ट और कन्वीनियंट होता है। घर आके खाना शाना खाया, फिर ग्रीन टी का ये एक दौर होता है। और अब मुझे थोड़ा सा एक और काम था, राजा साहब जो मैंने जाना था ट्राईपोर्ट लेके, तो बस असर की नमाज़ के बाद फिर हम राजा साहब जाएंगे। और फिर मैंने एक और जगह जाना था, वहाँ से बच्चों को दोबारा से पिक करना था। कुछ यही सिलसिला आज के रूटीन में, तो यही सिलसिला रहा था। तो ये कि ट्रैफ़िक काफ़ी हो जाती है शाम को ना, तो फिर मैंने रूट भी चेंज किया था। और ट्राईपोर्ट मैंने राजा साहब पे इसलिए दिखाया था क्योंकि मैंने लिया ही वहीं से था। बस अब राजा साहब जब पहुंची थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया था, रास्ते में एक और शॉप थी वहाँ रुकना पड़ा, और फिर बीच में आपको पता है ट्रैफ़िक कितनी ज़्यादा हो जाती है। ट्रैफ़िक का काफ़ी इशू है। अब मैंने ट्राईपोड दिया है फ़िक्स होने के लिए, उसका पेज का इशू है, वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि ढूंढने में टाइम लगता है, तो आप राउंड लगा लें, कुछ और ले लें। कुछ और तो मैंने लेना नहीं था। मैंने कहा चलो क्रॉकरी वाली साइड पे चलते हैं, क्योंकि ज़रा अच्छा लगता है क्रॉकरी देखने ना, बंदे का ज़रा दिल भी और हो जाता है। और ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे कभी फैंसी क्रॉकरी उतनी पसंद नहीं आती, जितनी रेगुलर बेसिस की जो क्रॉकरी होती है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। हर एक की अपनी चॉइस होती है। पता है क्या, इन चीज़ों को देखने, जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक्सपेंसिव क्रॉकरी तो कभी कभी यूज़ होती है, और ये जैसे कहते हैं देगचियाँ स्टील की हैं, ये डोल वगैरह मुझे इतने पसंद हैं। बहरहाल जी, अब फिर मैंने होम पेंटिंग्स देखी, मुझे अच्छी लग रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल कर ली कि आके ना अपनी आप वो ले लें। फिक्स हो गया। अच्छा, मैं घर जाके ना अब इसको सबसे पहले तो देखूँगी कि अल्लाह करे अब ये कभी मुझे ना ख़राब ना हो। तो बस अब यहीं पे व्लॉग को फ़िनिश करती हूँ, इस दुआ इस यकीन के साथ कि अल्लाह करे आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगे। मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, किसी नई रेमेडी में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।